त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह ब्रह्मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर उन भगवती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, ना कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वे उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे पराम्भा दक्ष की पुत्र के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आई। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोक प्रथा के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाती। इसलिए वे नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्धान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी परा प्रकृति है। वे नित्या ब्रह्ममय और सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई, इस भावना से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जगत जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगी। ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। अपरोक्ष अनुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति
और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान ही है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवी, इस प्रकार के अचिंत रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं। इसलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपके माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं। अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वर, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं।